होशियार बच्चा क्या करेगा, जब क्वेश्चन आते हैं तो उसको दिमाग में संभाल के रखता है। तो देखो फिर से बोलता हूं, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ थ्री वेक्टर्स कैसे लिखने का, ऐसे लिखने का, ए बार डॉट बी बार क्रॉस सी बार। अभी ये बी बार डॉट ए बार क्रॉस सी बार, सी बार डॉट ए बार क्रॉस बी बार ऐसे क्यों नहीं है, वो सबका आंसर आएगा, वो सबका आंसर आएगा, है ना। क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, सबका आंसर आएगा, आगे सब आएगा। क्या मैं इसको ए बार डॉट बी बार क्रॉस सी बार है, इसको ए बार क्रॉस बी बार डॉट सी बार ऐसे क्यों नहीं लिखा, इसका भी आंसर आएगा। मतलब पहले डॉट क्यों लिखा, पहले क्रॉस क्यों नहीं लिखा, क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, सबका आंसर आएगा। ओके, आगे देखो। तो अभी फिलहाल के लिए क्या हम लोग देखेंगे, फॉर टाइम बीइंग ये तरीका होता है, ये याद रख लो, ए बार डॉट बी बार क्रॉस सी बार, ये क्या है, ये है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। ठीक है, ओके। अब देखो ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है, इसका मतलब ए बार डॉट बी बार क्रॉस सी बार मुझे क्या मिलना चाहिए, मुझे स्केलर मिलना चाहिए, और ये स्केलर है। कैसे है देखो, तुम मुझे बताओ बी बार क्रॉस सी बार क्या होता है, बी बार क्रॉस सी बार क्या होता है, दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है, वेक्टर। क्या होता है, वेक्टर। इसका मतलब ये बी बार क्रॉस सी बार क्या है, एक वेक्टर है। यस, ये एक वेक्टर है। अब मुझे बताओ ए बार क्या है, क्या ए बार भी वेक्टर है। यस, ये भी वेक्टर है। तो देखो यहाँ पे वेक्टर है, और ये बी बार क्रॉस सी बार ये भी वेक्टर है, और बीच में क्या है, डॉट। तो मुझे बताओ वेक्टर डॉट वेक्टर क्या होता है, वेक्टर डॉट वेक्टर, दो वेक्टर का डॉट क्या होता है, स्केलार होता है, स्केलार। तो मिल गया ना, इसीलिए इस ट्रिपल प्रोडक्ट को क्या बोलते हैं, स्केलार ट्रिपल प्रोडक्ट। क्या बोलते हैं, स्केलार ट्रिपल प्रोडक्ट। अब यहाँ पे कुछ बच्चे लोग क्या सोचते हैं मालूम है, कि सर आपने ए बार डॉट बी बार क्रॉस सी बार लिखा था, लेकिन यहाँ पे ब्रैकेट तो था नहीं, तो आपने ब्रैकेट क्यों डाला। ओके, यस, आपने ब्रैकेट क्यों डाला, ऐसा वो लोग बोलते हैं। वो लोग बोलते हैं सर ऐसे डाल दो, ऐसे डाला तो, ऐसे डाला तो। देखो, ब्रैकेट होने दो, ब्रैकेट नहीं होने दो, याद रखना यहाँ पे ब्रैकेट है या ब्रैकेट नहीं है, पहले तो क्रॉस प्रोडक्ट ही होगा, याद रखना, पहले यही होगा। यस, पहले देखो यहाँ पे डॉट भी दिख रहा है, क्रॉस भी दिख रहा है, लेकिन पहले क्रॉस होगा बाद में डॉट होगा। ऐसा क्यों, मैं बता रहा हूं। जैसे समझो अगर मैंने इसको ऐसे ब्रैकेट बना दिया, एक बात बोल रहा हूं, समझो मैंने ऐसे ब्रैकेट बना दिया, तो क्या होगा, तुम मुझे बताओ ए बार डॉट बी बार क्या होता है, बोलो ए बार डॉट बी बार क्या होता है, स्केलार, स्केलार। और सी बार क्या है, बोलो सी बार क्या है, वेक्टर, वेक्टर। और बीच में क्या बचा, क्रॉस। तुम मुझे अब बताओ, क्या तुम किसी वेक्टर का स्केलर के साथ क्रॉस प्रोडक्ट ले सकते हो, नहीं, नहीं ले सकते हो, नहीं ले सकते हो। इसका मतलब ये जो तुमने किया ये गलत तरीका है, ऐसे नहीं करना। क्या गलत किया तुमने, तुमने ए बार डॉट बी बार क्रॉस सी बार में पहले तुमने डॉट ले लिया, ये अलाउड नहीं है, याद रखना हमेशा पहले क्रॉस ही होता है। ओके, ब्रैकेट दिया है नहीं दिया है इररिस्पेक्टिव ऑफ दैट, हमेशा पहले क्या होगा, यही होगा, बाद में जो मिलेगा उसका इसके साथ डॉट होगा। ये है पहला डेफिनेशन, क्लियर। अब आगे देखो, ये सब मैंने बता दिया। अच्छा देखो यहां पर एक चीज और इंपॉर्टेंट है, द ऑर्डर ऑफ थ्री वेक्टर्स इज इंपॉर्टेंट। यहां पे जो ऑर्डर लिख रहे हो ये ऑर्डर इंपॉर्टेंट है, ये भी तुम्हें याद रखना है। मतलब ए बार डॉट बी बार क्रॉस सी बार, ए बार डॉट बी बार क्रॉस सी बार ये एक ऑर्डर है। कहने का मतलब कि ए बार डॉट बी बार क्रॉस सी बार और ए बार डॉट सी बार क्रॉस बी बार ये दोनों सेम नहीं है, ये और ये दोनों सेम नहीं है। क्यों सेम नहीं है, क्योंकि तुमने ऑर्डर बदल दिया। देखो यहाँ पे ऑर्डर क्या है, ए बार बी बार सी बार, यहाँ पे ऑर्डर क्या है, ए बार सी बार बी बार, ऑर्डर बदल गया, तो इसके लिए ये दोनों इक्वल नहीं है। ऑर्डर इंपॉर्टेंट होता है, ये तुम्हें याद रखना है। अच्छा, अब यहाँ पे नोटेशन, ये जो ए बार डॉट बी बार क्रॉस सी बार है, जो कि तुमने अभी देखा कि ये तुम्हें क्या मिलता है, तुम्हें स्केलर मिलता है। तो ए बार डॉट बी बार क्रॉस सी बार को लिखने का एक और तरीका है, ये देखो ये तरीका है, क्या है, बॉक्स ऑफ ए बार बी बार सी बार। देख रहे हो, बॉक्स ऑफ ए बार बी बार सी बार, ये तीनों को बॉक्स में डाल दिया। ये सिर्फ सिंबल है, याद रखना, ये एक सिंबल है और कुछ नहीं है, ये सिर्फ एक सिंबल है और कुछ नहीं है, एक्चुअल मीनिंग यहां पे है।
समझे? इसको इसको दिखाने के लिए एक सिंबल है, इसीलिए इसको हम लोग बॉक्स प्रोडक्ट ऑफ थ्री वेक्टर्स भी बोलते हैं। इसको हम लोग बॉक्स प्रोडक्ट ऑफ थ्री वेक्टर्स भी बोलते हैं। देखो यहाँ पे मैंने लिख दिया। तो अब देखो, क्योंकि तुमने बोला कि वो उसका सिंबल है, इसीलिए देखो, ए बॉक्स ऑफ ए बार बी बार सी बार तुम ऐसे भी लिख सकते हो, ए बार डॉट बी बार क्रॉस सी बार लिख सकते हो। ये हो गया यहां तक का। ओके, अब आगे। अब जैसे कि यहाँ पे तीन वेक्टर की बात हो रही है, ए बार बी बार सी बार। ओके, तो तुम्हें मालूम है कि कोई भी जो वेक्टर है उसको तुम लीनियर कॉम्बिनेशन ऐसे लिख सकते हो। वेक्टर ए बार को तुम लिख सकते हो ए वन आई कैप प्लस ए टू जे कैप प्लस ए थ्री के कैप। बी बार को तुम ऐसे लिख सकते हो, सी बार को तुम ऐसे लिख सकते हो। तो ए बार ए बार बी बार सी बार का जो बॉक्स प्रोडक्ट है वो कैसे लिखोगे, ये अभी हम लोग देखेंगे। ठीक है ना? अब हम लोग क्या देख रहे हैं? देखो अभी हमने क्या किया, जस्ट अभी हमने क्या किया, हमने हमने स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट डिफाइन किया। हमने स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट डिफाइन कर लिया, ठीक है। अभी देखो, अभी काफी कुछ आना बाकी है। जैसे कि मैंने तुमसे क्या बोला कि स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऐसा होता है, ये मैंने बोला ये पहले क्रॉस लेने का, ये मैंने तुम्हें बोला। मैंने बोला कि इसको हम ए बार बी बार सी बार लिखते हैं, ये मैंने तुमसे कहा। फिर मैंने कहा कि ऑर्डर इंपॉर्टेंट है, ये सब मैंने तुमसे कहा। ओके, जैसे कि अगर समझो ए बार डॉट सी बार क्रॉस बी बार है, तो वो हो जाएगा ए बार सी बार बी बार। देख रहे हो ऑर्डर क्या हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। तो ये सब मैंने कहा, लेकिन इसके साथ में कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि अभी भी हमारे दिमाग में हैं। क्या? कि डॉट इधर है तो ये हम लोग पहले क्रॉस लिख सकते हैं क्या, डॉट बाद में लिख सकते हैं, ये क्वेश्चन। फिर हम लोग फिर ये सारे जो क्वेश्चन हैं वो अभी उसके आंसर्स आने बाकी हैं, ठीक है। वो आएगा स्लोली स्लोली। देखो अब हम लोग क्या कर रहे हैं, हमारे पास जो तीन वेक्टर्स हैं ए बार, उसको मैंने लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ आई कैप जे कैप के कैप लिखा है। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं एक्सप्रेसिंग अ वेक्टर इन टर्म्स ऑफ बेसिक वेक्टर्स, इसको ऐसा बोलते हैं। व्हाट आर बेसिक वेक्टर्स? आई कैप जे कैप एंड के कैप। तो तुम क्या कर रहे हो, वेक्टर ए बार को तुम आई कैप जे कैप के कैप के फॉर्म में एक्सप्रेस कर रहे हो, ठीक है। ये हो, अब देखो यहां पे तो मैं क्या बोल रहा था, जैसे कि अगर मेरे पास में ए बार डॉट बी बार क्रॉस सी बार है, तो अब इसके लिए मैं एक्सप्रेशन निकालूंगा। देखो मेरे पास क्या है, ए बार बी बार सी बार है। तो मैं पहले क्या करूंगा, पहले मैं बी बार क्रॉस सी बार इवेलुएट करूंगा। तो बी बार क्रॉस सी बार आपको सबको मालूम है, ऐसे लिखते हैं। ये तरीका है बी बार क्रॉस सी बार का। डिटर्मिनेंट आई कैप जे कैप के कैप, फिर उसके बाद में बी बार के कोइफिशिएंट सी बार के कोइफिशिएंट्स। अब ये तुम डिटर्मिनेंट इवेलुएट करोगे। तो ये डिटर्मिनेंट तुम कैसे इवेलुएट करते हो ये भी तुम्हें मालूम है, ये तुमने इवेलुएट कर लिया, ठीक है। अब ये डिटर्मिनेंट इवेलुएट कर लिया तुमने। अब मैं क्या कर रहा हूं कि ये जो देखो, ये डिटर्मिनेंट इवेलुएट किया हुआ, ठीक है। ये देखो, ये डिटर्मिनेंट इवेलुएट किया हुआ। अब मैं क्या कर रहा हूं कि ये जो तुमने आई कैप जे कैप और के कैप पहले लिखा हुआ है, क्या मैं इसको बाद में लिख सकता हूं? क्या मैं इसको बाद में लिख सकता हूं? यस। तो ये जो आई कैप जे कैप के कैप है, आई कैप जे कैप और के कैप, इसको मुझे एक ही बात है ना, x इंटू वाई लिखो या y इंटू एक्स लिखो, दोनों इक्वल है, वही मैं करने वाला हूं। अब मैं क्या कर रहा हूँ, ये जो आई कैप है मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ ब्रैकेट के बाहर, एक ही बात है। ये मैं ब्रैकेट के बाद लिख रहा हूँ, ठीक है, एक ही बात है, ऐसा मुझे लिखने दो, ठीक है। तो ये मैंने यहाँ पे लिख दिया। देखो ये मैंने यहाँ पे लिख दिया। ओके, अब ये हो गया मेरा इक्वेशन नंबर 2। वही है, सिर्फ मैंने आई कैप जे कैप के कैप बाद में लिखा है। अब अब मैं क्या कर रहा हूं, जो मैंने बी बार क्रॉस सी बार निकाला था, देखो ये जो बी बार क्रॉस सी बार मैंने निकाला हुआ है, देख रहे हो, इस बी बार क्रॉस सी बार के साथ में मुझे डॉट प्रोडक्ट भी चाहिए। देखो यहाँ पे मुझे डॉट प्रोडक्ट चाहिए ना, बी बार क्रॉस सी बार के साथ में मुझे डॉट चाहिए, किसका? ए बार का।
तो मैं अब क्या कर रहा हूं, मैं ए बार डॉट, देखो यहाँ पे मुझे बी बार क्रॉस सी बार मिल चुका है। अब मैं इसके साथ में ए बार का डॉट लेने वाला हूँ। क्या लेने वाला हूँ? ए बार का डॉट। ठीक है, देखो यहाँ पे मैंने ए बार का डॉट लिया है। मैंने यहाँ पे ए बार का डॉट लिया है। तुम्हें मालूम है दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट कैसे लेते हैं? तो मैंने क्या किया, मैंने देखो यहाँ पे ए बार लिख दिया, डॉट, ये क्या है, ये बी बार क्रॉस सी बार है जो मैंने अभी फाइंड आउट किया। और डॉट प्रोडक्ट कैसे लेते हैं ये तुम अच्छे से जानते हो, तो ये डॉट प्रोडक्ट मैंने ले लिया। देखो डॉट प्रोडक्ट कैसे लेते हैं दो वेक्टर का, तुमको सबको मालूम है। अगर तुम्हारे पास में दो वेक्टर है और बीच में डॉट है, तो तुम क्या करते हो, ये आई कैप है, यहाँ पे जे कैप है, यहाँ पे के कैप है, यहाँ भी आई कैप है, जे कैप है और के कैप है। तुम क्या करते हो, समझो ये A1 A2 A3 है, और ये B1 B2 B3 है, B2 B3 है। तो तुम क्या करते हो, A1 B1 प्लस A2 B2 प्लस A3 B3, यही है डॉट प्रोडक्ट। क्या किया तुमने, आई कैप के कोएफिशिएंट्स को मल्टीप्लाई किया, जे कैप के कोएफिशिएंट्स को मल्टीप्लाई किया, के कैप के कोएफिशिएंट्स को, तो वही चीज यहाँ पे भी होगी। तो देखो तुम समझ सकते हो अब क्या होने वाला है। अब होने वाला ये है कि तुमको मिलेगा A1 इंटू B2 C3 माइनस C2 B3, A2 इंटू दिस, समझ में आया? और ये जब मैंने किया यहाँ पे, तो देखो मुझे क्या मिला, तो मुझे मिला कुछ ऐसा। देखो मुझे ये मिला, मैंने क्या किया है, मैंने सिर्फ मल्टीप्लाई किया है, तुमको मालूम है। आई जो फर्स्ट ब्रैकेट है A1 को मल्टीप्लाई किया है B2 C3 माइनस C2 B3 से, यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, इसको मल्टीप्लाई किया है इससे, इसको मल्टीप्लाई किया है इससे, इसको मल्टीप्लाई किया है इससे, और ये जो लिखा है मैंने ऐसे लिख दिया। ठीक है, ओके। अब मैं तुम्हें कुछ पूछना चाहता हूँ, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि तुम इसको देखो और तुम इसको देखो, तुम्हें ये पता चलेगा कि दोनों में फर्क यही है कि यहाँ पे आई कैप जे कैप के कैप है, और उसकी जगह पे यहाँ पे क्या है, A1 A2 और A3 है। बस यही फर्क है, यही फर्क है, और कुछ फर्क ही नहीं है, और कुछ फर्क ही नहीं। RHS ये और ये एकदम सिमिलर है, सिर्फ यहाँ पे आई कैप की जगह पे A1 है, जे कैप की जगह पे A2 है, और के कैप की जगह पे A3 है, बस। तो इसका मतलब क्या हो गया, देखो ये वाला मुझे कहाँ से मिला, इस डिटर्मिनेंट से मिला। तो अगर ये वाला, ये जो एक्सप्रेशन है, अगर ये एक्सप्रेशन इक्वल टू ये डिटर्मिनेंट है, तो इस एक्सप्रेशन के लिए डिटर्मिनेंट क्या होगा, कुछ नहीं, सिर्फ यहाँ पे A1 B1 और C1 लिखना पड़ेगा। आई एम सॉरी, मुझे यहाँ पे सिर्फ A1 A2 और A3 लिखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे A1 A2 और A3, खत्म। तो यही मेरा, आई होप समझ में आ रहा है ना? तो यही मेरा नया डिटर्मिनेंट का वैल्यू हो जाएगा, देखो। तो ये मैंने देखो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट निकाल लिया। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या होगा, ए बार डॉट बी, बी बार क्रॉस सी बार क्या होता है, डिटर्मिनेंट A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3, बस ये होता है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। ये तुमको याद रखना है। ए बार डॉट बी बार क्रॉस सी बार क्या होता है, ऐसा लिखने का, ए बार का कोएफिशिएंट्स, बी बार का कोएफिशिएंट्स, सी बार का कोएफिशिएंट्स डिटर्मिनेंट में लिखने का, और इसको सॉल्व करने का। ठीक है, तो देखो ये तुम्हारा फॉर्मूला है रेडी, ये तुम्हारा फॉर्मूला रेडी हो गया। ओके, अगर ये ए बार अगर ये ए बार बी बार सी बार का फॉर्मूला है, बॉक्स प्रोडक्ट ए बार बी बार सी बार का, तो ए बार सी बार बी बार का क्या होगा, तुम समझ सकते हो, कुछ नहीं, नंबर 2 पे सी बार है, तो यहाँ पर रो 2 जो है वो सी बार का कोइफिशिएंट्स आ जाएगा। तुम देख सकते हो कि यहाँ पर ये क्या हो गया, ये इंटरचेंज हो गया, ये C1 C2 C3 ऊपर चला गया, B1 B2 B3 नीचे आ गया, बस। और कुछ फर्क नहीं, बस यही फर्क। ओके, अब देखो, अब तुम्हें मालूम है, ध्यान से देखो सब लोग, तुम्हें मालूम है डिटर्मिनेंट के प्रॉपर्टी से, तुमको मालूम है डिटर्मिनेंट में हमने किया है क्या, कि रो अगर कोई भी दो रो तुमने आपस में इंटरचेंज कर दिया, तो जो नया डिटर्मिनेंट मिलता है
वो नया डिटर्मिनेंट पुराने डिटर्मिनेंट को इक्वल नहीं होता है, तो क्या होता है, वो नेगेटिवली इक्वल होता है। तुम देख सकते हो ये डिटर्मिनेंट और ये डिटर्मिनेंट, ये दोनों डिटर्मिनेंट एक दूसरे को इक्वल नहीं है, तो क्या है, ये दोनों डिटर्मिनेंट एक दूसरे को नेगेटिवली इक्वल है। कहने का मतलब अगर इसका वैल्यू अल्फा आ रहा है तो इसको सॉल्व करने पे माइनस अल्फा आएगा। ये हमने डिटर्मिनेंट के प्रॉपर्टीज में किया है। तो इसका मतलब क्या हो गया, तुम समझ सकते हो, ये अल्फा है तो इसका वैल्यू माइनस अल्फा होगा। इसका मतलब ये दोनों एक दूसरे को इक्वल नहीं है, तो कैसा है, नेगेटिवली इक्वल है। ये दोनों क्या है, एक दूसरे को नेगेटिवली इक्वल। जैसे कि समझो, जैसे कि समझो x का वैल्यू, ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो, अगर समझो x का वैल्यू 7 है और y का वैल्यू -7 है, तो तुम मुझे बताओ क्या x और y इक्वल है? नहीं। क्या x और y इक्वल है? नहीं। क्यों? क्योंकि x का वैल्यू +7 है और y का वैल्यू -7 है, तो दोनों इक्वल नहीं है। वैसे ही इसका वैल्यू अल्फा है और इसका वैल्यू माइनस अल्फा है, तो ये जो है, ये और ये क्या दोनों इक्वल है? बोलो, इक्वल है? नहीं, दोनों इक्वल नहीं है। ओके, अब ध्यान से देखो, अगर x 7 है और y -7 है, तो मुझे दोनों को इक्वल करने के लिए क्या करना पड़ेगा? सोचो, ये y है और ये x है, मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे दोनों में से किसी एक जगह माइनस डालना पड़ेगा। समझे? अब देखो, अब इक्वल हो जाएगा, अब इक्वल हो जाएगा कैसे? बोलो, x का वैल्यू क्या था? बोलो, x का वैल्यू क्या था? 7। अब तुमने -x लिखा है तो वो -7 हो गया, और y क्या है? -7। बात समझ में आ गई? अब इक्वल हो गया। तो याद रखना, जब दो वैल्यू एक दूसरे का नेगेटिव होगा तो उन दोनों को इक्वल करने के लिए तुमको कोई भी एक वैल्यू में नेगेटिव साइन डालना पड़ेगा। तो इसीलिए, इसीलिए अब क्या होगा, अब ये दो दोनों डिटर्मिनेंट है, देखो अब ये जो दोनों है, ये दोनों इक्वल हो जाएगा। कैसे इक्वल होगा? ए बार डॉट बी बार क्रॉस सी बार इज नेगेटिवली इक्वल टू ए बार डॉट सी बार क्रॉस बी बार। देख रहे हो? आर यू गेटिंग? बोलो, समझ में आया ये? समझा क्या ये? तो देखो अभी क्या तुमको समझ में आ गया कि जैसे कि हम लोगों ने स्टार्ट किया था, तो मैंने बोला था ना कि तुम्हारे दिमाग में क्वेश्चन आएंगे कि ए बार डॉट बी बार क्रॉस सी बार है, ऐसे क्यों नहीं है? ऐसे भी हो सकता है, लेकिन याद रखना इसका जो वैल्यू होगा इसका नेगेटिव होगा। अगर ये सॉल्व करने पे समझो तुमको 10 मिल रहा है, तो ये सॉल्व करने पे तुमको -10 मिलेगा। तो माइनस ऑफ -10 इक्वल। आई होप इट्स क्लियर। ओके, चलो, ये हो गया। तो तो तुमने क्या देखा? तुमने यहाँ पे एक रिजल्ट देखा, दैट ए बार बी बार सी बार इज नेगेटिवली इक्वल टू ए बार सी बार बी बार। देखो ये जो प्रॉपर्टी है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की, इस प्रॉपर्टी को ऐसे भी बोलते हैं कि अगर स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में कोई भी दो वेक्टर को आपस में इंटरचेंज किया, कोई भी दो वेक्टर को आपस में इंटरचेंज किया, तो जो वैल्यू है वो नेगेटिव हो जाता है। याद है? ये एक प्रॉपर्टी है, क्या है? ए बार डॉट बी बार क्रॉस सी बार और ए बार डॉट सी बार क्रॉस बी बार, तुमने क्या किया है? तुमने दो वेक्टर्स को आपस में इंटरचेंज किया है। किसको? सी बार को और बी बार को आपस में इंटरचेंज किया है। तो दोनों क्या होगा, ये जो दोनों वैल्यू है एक दूसरे का नेगेटिव होगा। ओके, ये एक प्रॉपर्टी है। अब देखो इस प्रॉपर्टी को और आगे बढ़ाते हैं। देखो क्या करता हूं मैं, अब मैं क्या कर रहा हूं देखो मैंने क्या किया है, ध्यान से देखो। मैंने यहाँ पे, सब लोग ध्यान से देखेंगे, देखो ये क्या है, ये ए बार डॉट बी बार क्रॉस सी बार का वैल्यू है, ये डिटर्मिनेंट। फिर मैंने क्या किया, मैंने ए बार डॉट सी बार क्रॉस बी बार निकाला, मैंने ये निकाला। याद रखो, ये और ये दोनों एकदम अलग है, ये दोनों एक दूसरे का नेगेटिव है। ठीक है, वेरी गुड। देखो नेक्स्ट स्टेप में मैं क्या लिखता हूं, ध्यान से देखो। मुझे मालूम है ये जो है, दिस इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ दिस। अभी बोला ना मैंने, ये और
ये क्या है, एक दूसरे का नेगेटिव है, इसीलिए देखो मैंने क्या लिखा हुआ है, मैंने लिखा हुआ है दिस इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ दिस। ये वही है, ऊपर से इधर आ गया। ओके, अब आगे देखो। When there is an interchange between any two vectors in scalar triple product of three vectors, then the value of scalar triple product changes the sign. Okay, ये एक तुम्हारा देख सकते हो तुम, ए बार बी बार सी बार है यहाँ पे, सी बार ए बार बी बार, देख रहे हो? कोई भी दो चेंज किया है मैंने, ए बार और सी बार, देखो आपस में इंटरचेंज किया है मैंने। तो मुझे ये मिल, दोनों में क्या फर्क है, एक दूसरे का नेगेटिव। देखो अभी इसके बाद में जो नेक्स्ट है वो क्या है, वो मैं आपको बता रहा हूं। देखो यहां तक आपकी समझ में आया है, अब मुझे एक बार और चेंज करने दो इसको। देखो मैं क्या लिखता हूं, ये माइनस वैसे ही लिखने दो मुझे, ये माइनस वैसे ही लिखने दो। एक मिनट, हाँ, ध्यान से देखना जरा। स्टूडेंट्स मैं क्या करता हूं, अब मैं अब मैं लिख रहा हूं नेक्स्ट में B1 B2 B3। मैं क्या लिख रहा हूं, B1 B2 B3, A1 A2 A3, C1 C2 C3। ओके, मैंने ऐसे लिख दिया। अब क्या होगा, अब क्या होगा बोलो। यहाँ पे एक मिस्टेक है जो कि हमने नोट नहीं किया, ये C3 होना चाहिए, है ना? एनीवे, देखो अभी मैंने क्या किया है कि मैंने इसमें, आई एम सॉरी, देखो मैंने ये किया है कि मैंने इसमें B1 B2, अब मैंने इन दोनों को आपस में इंटरचेंज किया है, इसको और इसको। तुमको मालूम है अगर ऐसे करेंगे तो क्या होगा, ऐसे करने से ये जो डिटर्मिनेंट है, ये डिटर्मिनेंट और ये डिटर्मिनेंट एक दूसरे का नेगेटिव हो जाएगा, ये दोनों एक दूसरे का नेगेटिव हो गए। ओके, और देखो जब मैंने ये यहां तक समझ, अब मैंने क्या किया है, मैंने इसको और इसको इंटरचेंज कर दिया है, ठीक है? तो जब तुम इंटरचेंज करोगे तो एकदम से क्लियरली तुम देखोगे कि ये जो डिटर्मिनेंट है, अब ये डिटर्मिनेंट और ये डिटर्मिनेंट दोनों इक्वल नहीं है, दोनों अलग हो गए, क्योंकि दोनों में जो रो है वो आपस में इंटरचेंज हो चुका है। एकदम क्लियरली दिख रहा है कि जो रो है वो आपस में इंटरचेंज हो गया है। ठीक है, जो सेकेंड रो है वो फर्स्ट हो जाएगा, जो फर्स्ट रो है वो सेकेंड हो जाएगा, ऐसा। तो अब मुझे बताओ कि मुझे अगर इस डिटर्मिनेंट को, ये जो ऊपर वाला डिटर्मिनेंट है, अगर मुझे इसको इक्वल टू ये करना है तो क्या करना पड़ेगा, मुझे एक माइनस यहां डालना पड़ेगा। यस सर, डालना ही पड़ेगा। तो अब देखो मैंने एक माइनस डाल दिया, अब याद रखना, अब ये माइनस डालने के बाद में क्या होगा, ये जो ऊपर वाला डिटर्मिनेंट है जो तुमने व्हाइट में लिखा है, ये व्हाइट वाला डिटर्मिनेंट इक्वल टू ये पूरा है।
अब ये इक्वल टू ये पूरा हो गया, ठीक है। लेकिन अभी भी यहाँ पे इक्वल टू साइन मिसिंग है, देखो ये इक्वल टू नहीं लिखा है मैंने, क्यों? क्योंकि एक जो पहले से ही नेगेटिव है वो तो तुमको लिखना ही पड़ेगा ना। अब यहाँ पे एक नेगेटिव पहले से डाल दिया, अब क्या हो गया, अब देखो, अब ये वापस जो अब ये जो ऊपर वाला स्टेप है इक्वल टू नीचे वाला हो गया, क्यों? क्योंकि इस माइनस के लिए ये माइनस आ गया, और ये जो डिटर्मिनेंट है इसके लिए ये पूरा आ गया। बोलो समझ में आ रहा है? ये माइनस, देखो ये माइनस के लिए ये माइनस आ गया, और ये जो डिटर्मिनेंट है इसके लिए ये पूरा आ गया। ओके, अब इसका मतलब क्या हो गया, अब तुम इसको एक स्टेप और लिखोगे तो तुम्हें क्या लिखना पड़ेगा, देखो ये माइनस और ये माइनस मिलके प्लस हो गया, ठीक है ना? तो वो कैसे दिखने वाला है, वो कुछ ऐसे दिखने वाला है, देखो ऐसे दिखने वाला है। तो अब तुम जरा ध्यान से देखो, अभी देखो ये डिटर्मिनेंट इक्वल टू नेगेटिव ऑफ ये डिटर्मिनेंट इक्वल्स टू ये डिटर्मिनेंट। अब इन दोनों को तुम जरा ध्यान से देखो, तुमको पता चलेगा कि यहां पर नेगेटिव भी नहीं है, देखो इन दोनों को ध्यान से देखो, इसमें और इसमें नेगेटिव नहीं है, इसमें और इसमें नेगेटिव है। इस डिटर्मिनेंट और इस डिटर्मिनेंट के बीच में माइनस साइन है यहाँ पे, लेकिन देखो फर्स्ट और सेकंड के बीच में माइनस साइन है, लेकिन फर्स्ट और थर्ड के बीच में माइनस साइन नहीं है। उसका रीजन क्या है? उसका रीजन क्या है वो पहले ध्यान से सुन लो, फिर से बोलता हूं एक बार, देखो फर्स्ट और सेकंड के बीच में माइनस साइन है, फर्स्ट और सेकंड के बीच में फर्स्ट डिटर्मिनेंट और सेकंड डिटर्मिनेंट के बीच में माइनस साइन है, लेकिन फर्स्ट डिटर्मिनेंट और थर्ड के बीच में माइनस साइन नहीं है। क्यों? अभी मैं ध्यान से सुन लो, बता रहा हूं। देखो इसलिए क्योंकि तुम ये वाला डिटर्मिनेंट मुझे अब यहाँ पे लिखने दो, तो देखो मैं क्या लिख रहा हूं, मैं लिखूंगा B1 B2 B3 A1 A2 A3 C1 C2 C3। मतलब ये जो है तुम्हारा ये हो जाएगा बी बार डॉट ए बार क्रॉस सी बार। अब डिटर्मिनेंट से ऐसे लिखो, ये भी वो डेफिनेशन है ना, तो क्या हो गया बी बार डॉट ए बार क्रॉस सी बार, या बी बार ए बार सी बार। तो याद रखो, क्या याद रखना है? याद ये रखना है कि अगर कभी भी अगर दो वेक्टर आपस में इंटरचेंज होगा, जैसे कि देखो यहां से ये देखो बी बार सी बार आपस में चेंज हुआ तो तुम्हें ये मिला, इन दोनों में क्या रिलेशन है, एक दूसरे का नेगेटिव है, ये दोनों एक दूसरे का नेगेटिव है। ओके, लेकिन लेकिन देखो ये पूरा और ये पूरा ये दोनों एक दूसरे को इक्वल है, नेगेटिव नहीं है, जबकि ऑर्डर अलग दिख रहा है। देखो यहाँ पे फिर से लिखता हूं मैं, देखो ये क्या है, ए बार सी बार बी बार, और ये क्या है, ये है बी बार ए बार सी बार। यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे इंटरचेंज नहीं हुआ है, यहाँ पे साइक्लिक चेंज हुआ है, इसके लिए दोनों इक्वल है। साइक्लिक चेंज मतलब देखो क्या हुआ है, ये जो बी बार है ये बी बार ए बार की जगह पे आ गया, बी बार जो है वो ए बार की जगह पे आ गया, तो बी बार का जगह खाली हो गया, तो बी बार का जगह खाली हो गया, बी बार का जगह जैसे ही खाली हो गया, वेकेंट हो गया, सी बार उधर आ गया, देख रहे हो? और जैसे ही सी बार की जगह खाली हो गई ए बार उधर आ गया, तो देखो ये पूरा साइकिल बन गया, देख रहे हो? इसको बोलते हैं साइक्लिक चेंज। देखो बी बार इधर आ गया, सी बार इधर आ गया, और ए बार इधर, इसको बोलते हैं साइक्लिक चेंज। देखो एक साइक्लिक चेंज और करता हूं मैं तुम्हारे लिए, अभी मैं ऑन द स्पॉट तुम्हारे लिए एक और साइक्लिक चेंज करता हूँ। देखो ये सी बार को उठा के इधर लाओ, तो इधर सी बार आ गया, सी बार जब इधर आएगा तो बी बार का जगह खाली हो गया, सॉरी, तो सी बार का जगह खाली हो गया, तो यहाँ पे आ जाएगा सी बार, यहाँ पे आ जाएगा ए बार, तो ए बार उधर गया। अब ए बार जब इधर जाएगा तो ये जगह खाली हो गई, तो ये बी बार इधर, देखो ये, तो ये भी इक्वल हो गया। ओके, अच्छा ये साइक्लिक चेंज जरूरी नहीं है कि ऐसे ही होएगा, ऐसा जरूरी नहीं है, ये साइक्लिक चेंज ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है। ओके, वो भी दिखा रहा हूँ, देखो अब ऐसे करता हूँ, ये जो ए बार है इसको सी बार के पास लेके जाओ, तो ये ए बार आ गया, अब ये जगह जो है खाली हो जाएगी, वेकेंट, तो ये बी बार क्या करेगा, इधर आ जाएगा। ओके, तो ये बी बार इधर आ गया, अब जैसे ही बी बार इधर आएगा, बी बार की जगह वेकेंट हो गई, तो सी बार इधर आएगा। ओके, ये सब यहाँ सब क्या है, साइक्लिक चेंज है। तो अगर पूरा तीन वेक्टर में तुमने साइक्लिक चेंज लाया है,
तो जो वैल्यू यहां पे है वही वैल्यू यहां पे होगा। लेकिन अगर तुमने कोई भी दो वेक्टर इंटरचेंज किया है तो नेगेटिव हो जाएगा। जैसे कि देखो ए बार बी बार सी बार, ठीक है। अब मैं क्या करता हूं, मैं सिर्फ ए बार और सी बार को चेंज करता हूं, बी बार अपनी जगह पे रहने दो, यहाँ पे सी बार कर दो, यहाँ पे ए बार कर दो। इसको साइक्लिक चेंज नहीं बोलेंगे। ये क्या है, ये साइक्लिक चेंज नहीं है, ये इंटरचेंज बिटवीन द टू है। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे तुम्हें कहीं पर एक जगह माइनस डालना पड़ेगा। देखो ये दोनों इक्वल नहीं है, ये क्या है, बीच में माइनस है, दिख रहा है। दिस इज इक्वल टू, दिस इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ दिस। ओके, ये क्या हो गया, ये नेगेटिवली इक्वल है। यहाँ पे सी बार, यहाँ पे ए बार और बीच में बी बार, ये यहाँ पे देखो नेगेटिव आया। ओके, लेकिन साइक्लिक चेंज में नेगेटिव नहीं होता है। ये समझ में आ गया सबको, बोलो। ये तुम्हारा बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जो कि मालूम, ये भी मैंने बताया। देखो ये साइक्लिक चेंज, ये तुम्हारा एक्सप्लेन कर दिया मैंने पूरा, ये मैंने पूरा साइक्लिक चेंज एक्सप्लेन कर दिया है। देखो साइक्लिक चेंज में क्या है, द स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ थ्री वेक्टर्स ए बार बी बार सी बार इज इक्वल टू जीरो इन द फॉलोइंग केसेस। अब ये नेक्स्ट है, देखो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट जीरो होगा कब, वन ऑफ द फॉलोइंग केस, when any two vectors are collinear with each other। अगर कोई भी दो वेक्टर, तीन वेक्टर का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट होता है, अगर कोई भी दो कोलिनियर है तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का वैल्यू जीरो होगा। ओके, और ऐसा क्यों होगा, क्योंकि तुमको मालूम है कि अगर दो वेक्टर कोलिनियर है तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है, जीरो होता है, तो वो जीरो होगा, याद रखना। ओके, ये तुम्हें याद रखना है, कोई भी दो वेक्टर अगर कोलिनियर है तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या होता है, जीरो होता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि समझो अगर तुम्हारे पास में स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है ए बार बी बार एंड फोर ए बार, अगर ऐसा स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है तो देखो ए बार और फोर ए बार क्या है, कोलिनियर है, क्योंकि वो क्या है, एक दूसरे का स्केलर मल्टीपल है, तो इसका वैल्यू सीधा जीरो लिख देने का, सीधा जीरो लिख देने। अगर तुम्हारे पास में समझो ए बार बी बार और वन अपॉन टू बी बार है, ए बार बी बार वन अपॉन टू बी बार है, तो वापस क्या हो गया, ये दोनों एक दूसरे का कोलिनियर है। क्यों, क्योंकि वन वेक्टर इज अ स्केलर मल्टीपल ऑफ, तो ये जीरो हो जाएगा। और अगर समझो तुम्हारे पास में ए बार सी बार माइनस सी बार और टू सी बार है तो वापस जीरो, क्यों, क्योंकि माइनस सी बार एंड सी बार दे आर कोलिनियर टू ईच अदर। वेरी गुड, अब आगे देखो, ये तो एक हो गया। दूसरा, दूसरा केस देखो, ये पूरा मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है। दूसरा केस, व्हेन एनी टू वेक्टर्स आर इक्वल टू ईच अदर, अगर समझो दो वेक्टर एक दूसरे को इक्वल है तो भी वो, तो भी क्या होगा, तो भी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट जीरो होगा। क्यों, ऑब्वियसली अगर इक्वल है तो ऑब्वियसली कोलिनियर होगा, समझ रहे हो ना। अगर समझो तुम्हारे पास में ए बार बी बार है तो सीधा जीरो लिखने का, अगर ए बार बी बार है तो भी जीरो लिखने का। ओके, तो ये दूसरा केस है जीरो होने के लिए। तीसरा केस देखो, व्हेन एनी वन वेक्टर फ्रॉम द थ्री वेक्टर इज इक्वल टू जीरो, अगर तीन वेक्टर का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है और तीनों में से कोई भी एक वेक्टर अगर जीरो वेक्टर है तो भी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट जीरो होगा। और चौथा और सबसे इंपॉर्टेंट केस, वो क्या, जब तीनों वेक्टर कोप्लेनार हैं, तो अगर तीनों वेक्टर जिसका तुम स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट निकाल रहे हो, अगर वो तीनों वेक्टर कोप्लेनार हैं तो याद रखना उनका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या होता है, जीरो होता है। देखो ये तीनों वेक्टर एक ही प्लेन में है तो इनका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या होगा, जीरो होगा। कोई भी ऑर्डर में लिखो, ऑर्डर से कुछ मतलब नहीं है, ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट जीरो ही होगा। समझ में आ गया। ओके, अब देखो, अब अब जो है, ये तो हो गया जीरो की कहानी। अब नेक्स्ट 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 प्रॉपर्टी जो है वो क्या है, वो सुनो। नेक्स्ट प्रॉपर्टी में हम लोग ये देखने जा रहे हैं कि ए बार डॉट बी बार क्रॉस सी बार अगर ऐसे है ना, तो ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है। और ए बार क्रॉस बी बार डॉट सी बार, ये क्या है, ये भी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है। देखो ऑर्डर चेंज नहीं हुआ है, देख रहे हो, ऑर्डर नहीं चेंज हुआ है। यहां पे भी ऑर्डर क्या है, ए बार बी बार सी बार, यहां पे भी ऑर्डर क्या है, ए बार बी बार सी बार। लेकिन लेकिन ऑर्डर चेंज नहीं हुआ है, लेकिन डॉट और क्रॉस चेंज हो गया। देख रहे हो, यहाँ पे पहले डॉट है बाद में क्रॉस है, यहाँ पे पहले क्रॉस है और बाद में डॉट है। तो अब हम लोग देखने जा रहे हैं क्या ये दोनों एक दूसरे को इक्वल है, क्या ये एक दूसरे को इक्वल है। देखो हमने एक चीज बहुत क्लियरली देख ली है कि स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में ऑर्डर चेंज करने पे गड़बड़ हो जाती है, तब वो इक्वल नहीं होता है। जैसे ए बार डॉट बी बार क्रॉस सी बार और ए बार क्रॉस, आई एम सॉरी, ए बार डॉट सी बार क्रॉस बी बार,
ओके, ये इक्वल नहीं है दोनों, क्यों? क्योंकि यहाँ पे ऑर्डर चेंज हो गया, और हमने ये भी देखा कि ये दोनों एक दूसरे को नेगेटिवली इक्वल है ना, क्योंकि कोई भी दो आपस में इंटरचेंज हुआ है। लेकिन लेकिन अगर मैंने डॉट और क्रॉस इंटरचेंज किया तो क्या होगा, मुझे वो देखना है। डॉट और क्रॉस इंटरचेंज किया तो क्या होगा, मुझे वो देखना है। तो उसके लिए देखो, मैं तुमसे बताता हूं कि तुम सिर्फ इतना बोलो मुझे कि क्या मैं, ध्यान से देखना, देखो तुम सिर्फ मुझे इतना बताओ, अगर मेरे पास में अगर मेरे पास में ए बार डॉट बी बार क्रॉस सी बार है, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, बी बार क्रॉस सी बार डॉट ए बार, ऐसे लिख सकता हूं क्या, बोलो? देखो, ध्यान से सुनो, ये क्या है, ये एक वेक्टर है और ये भी वेक्टर है। ठीक है, तो मेरे पास में लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट है। ठीक है, राइट हैंड साइड में क्या है, राइट हैंड साइड में मैंने सिर्फ वेक्टर्स का ऑर्डर चेंज कर दिया है। हाँ, और तुमको मालूम है कि डॉट प्रोडक्ट जो है वो कॉम्यूटेटिव होता है। तुमको सबको मालूम है क्या, ए बार डॉट बी बार लिखो या बी बार डॉट ए बार लिखो, एक ही बात है। यस और नो बोलो, मालूम है ना? तो मैंने वही किया है, क्या किया है मैंने ए बार डॉट बी बार क्रॉस सी बार को मैंने क्या लिख दिया है, बी बार क्रॉस सी बार डॉट ए बार, ऐसे मैंने लिख दिया है। ठीक है, अब आगे की बात सुनो। देखो, अब क्या करते हैं हम लोग, कि अब हम लोग इसको, अब हम लोग इसको जो लेफ्ट हैंड साइड में लिखा है, इसमें हम लोग देखो, ये भी एक स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है, याद रख, ये भी एक स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है। अब हम लोग क्या करते हैं कि इसको हम लोग यहाँ पे दूसरा प्रॉपर्टी लगाते हैं स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का, क्या? साइक्लिक ऑर्डर चेंज करते हैं। देखो, इसको इधर ले लो, जो ए बार है उसको फर्स्ट कर दो। तो जैसे ही तुम ए बार को फर्स्ट करोगे, ए बार की जगह खाली हो जाएगी, सी बार को ए बार की जगह पे लेके जाओ, और बी बार कहाँ जाएगा, सी बार की जगह पे। तो देखो क्या हो जाएगा, ए बार डॉट, ए बार की जगह पे कौन आ गया, सी बार। आई एम सॉरी, एक मिनट। ए बार किधर आ रहा है, पहले आ रहा है, तो ए बार क्रॉस, और ये बी बार किधर जा रहा है, यहाँ पे बी बार। ओके, और ये सी बार जा रहा है इधर, देखो। और लेफ्ट हैंड साइड क्या था, ए बार डॉट बी बार क्रॉस सी बार। क्या हो गया, देखो, ऑर्डर वही आ गया वापस, लेकिन डॉट और क्रॉस चेंज हो गया, दिख रहा है? दोनों का ऑर्डर वही है, यहाँ भी ए बार बी बार सी बार है, यहाँ भी ए बार बी बार सी बार है, सिर्फ क्या हुआ, डॉट और क्रॉस चेंज हो गया। तो इससे हम लोग क्या समझ सकते हैं कि अगर हमें स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में अगर हमें चाहिए, तो हम लोग डॉट और क्रॉस की जगह को इंटरचेंज कर सकते हैं। वी कैन इंटरचेंज डॉट एंड क्रॉस, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे कि देखो, अगर तुम्हारे पास है सी बार क्रॉस बी बार डॉट ए बार, तुम इसको लिख सकते हो ए बार क्रॉस सी बार डॉट बी बार, दोनों एक ही है, ये और ये दोनों इक्वल है। क्या किया मैंने, ऑर्डर चेंज किया? नहीं, ऑर्डर वही है, देखो, ए बार सी बार बी बार, ए बार सी बार बी बार। मैंने सिर्फ क्या किया, पहले डॉट था तो मैंने पहले क्रॉस कर दिया, बाद में क्रॉस था तो मैंने बाद में डॉट कर। डॉट और क्रॉस इंटरचेंजेबल होता है। यह है तुम्हारा प्रॉपर्टी नंबर 4। ओके, ये प्रॉपर्टी नंबर 4 है। प्रॉपर्टी नंबर 4 क्या है, इन अ स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। प्रॉपर्टी नंबर 4 क्या है, देखो, इन अ स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट डॉट एंड क्रॉस कैन बी इंटरचेंज्ड। ओके, फिर बाद में देखो नेक्स्ट फिफ्थ प्रॉपर्टी में, समझो तुम्हारे पास में तीन वेक्टर का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है, और उसमें से एक वेक्टर का एक कोई तो स्केलर मल्टीपल है m, तो ये जो m है सीधा बाहर आ जाएगा। मतलब जैसे कि समझो तुम्हारे पास है ए बार 5 बी बार सी बार, तो दैट इज इक्वल टू 5 टाइम्स ऑफ ए बार बी बार सी बार, ऐसे। ओके, ये बाहर आ जाता है, सीधा ये बाहर आ जाएगा। ओके, और अगर समझो दो के पास है तो इसका भी बाहर आएगा, इसका भी, तो ये mn हो जाएगा। ठीक है, और अगर समझो नेक्स्ट,
देखो अब हमारे सारे प्रॉपर्टीज हो गए हैं, अब हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। देखो क्या लिखा है, फाइंड ए बार डॉट बी बार क्रॉस सी बार, ए बार बी बार सी बार अपने को दिया है। तो क्या करेंगे, बहुत सिंपल है। ए बार डॉट बी बार क्रॉस सी बार मतलब बॉक्स ऑफ ए बार बी बार सी बार, और डिटर्मिनेंट से सिर्फ ए बार बी बार सी बार का डिटर्मिनेंट लिख देना है और हो गया सॉल्व, और आंसर मिल गया। ये डिटर्मिनेंट सॉल्व करने तुम्हें आता है, हो गया। ये डिटर्मिनेंट में सॉल्व करने आता है और ये तुम्हारा आंसर आ गया, हो गया। क्लियर है, समझ में आ गया सबको? बस आगे देखो नेक्स्ट। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा है, इफ थ्री वेक्टर्स आर कोप्लेनर देन फाइंड द वैल्यू ऑफ पी। देखो अपने को तीन वेक्टर दिया है, तीन वेक्टर दिया है, और क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि ये तीनों वेक्टर कोप्लेनर है, तो अपने को फाइंड द वैल्यू ऑफ पी। अभी आपको सबको मालूम है कि अगर तीन वेक्टर कोप्लेनर है तो उनका जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है, बॉक्स प्रोडक्ट है, वो जीरो होगा, समझे? तो मैं क्या करूंगा, अब ये समझो ये वेक्टर ए बार है, ये वेक्टर बी बार है, और ये वेक्टर सी बार है, तो ये तीनों कोप्लेनर है, यस। तो इसका मतलब बॉक्स ऑफ ए बार बी बार सी बार जीरो होगा, यस। मतलब ए बार डॉट बी बार क्रॉस सी बार जीरो होगा, यस। अरे भाई दोनों लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये और ये दोनों एक ही है। तुम ऐसे लिखो या तुम ऐसे लिखो, एक ही बात है, यस। ठीक है। तो अब मैं क्या करूंगा, अब मैं ये तीनों का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट निकालता हूँ, और तीनों का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं तुम्हें मालूम है। पहले मैंने ए बार बी बार सी बार लिख दिया। देखो बी बार में जे कैप मिसिंग है, तो मैंने जीरो के कैप, जीरो जे कैप लिख दिया यहाँ पे। देखो यहाँ पे मैंने क्या किया, मैंने जीरो जे कैप लिख दिया, जीरो। ठीक है, ठीक है। अब देखो मैंने क्या लिखा है, सिंस ए बार बी बार सी बार आर कोप्लेनर, तो ये उनका बॉक्स प्रोडक्ट जीरो होगा, तो डिटर्मिनेंट इक्वल टू जीरो। अब इस डिटर्मिनेंट में मुझे पी का वैल्यू मिल जाएगा, मैं सॉल्व करूंगा तो देखो पी का वैल्यू मुझे यहाँ पे मिल जाएगा, +8 +2p इक्वल टू जीरो, गेट मी -4p इक्वल टू -8, so I get p equal to 2। ओके। अब देखो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे तुम्हें प्रूफ करना है इसको, है ना। ये प्रूफ करना है, LHS इक्वल टू RHS तुम्हें बताना है। इस टाइप के क्वेश्चंस जो होते हैं, ये थोड़ा प्रैक्टिस करोगे तो तुम्हें आ जाएगा। सिंपल क्वेश्चंस होते हैं, इसको थोड़ा प्रैक्टिस करो, आ जाएगा। वीडियो अवेलेबल है, देख लो, है ना। तुमको चाहिए तो मैं एक एक तुमको बता देता हूँ। जैसे ऊपर वाला है, देखो ए बार बी बार प्लस सी बार, ए बार प्लस बी बार प्लस सी बार। देखो फर्स्ट वेक्टर क्या है, अकेला वेक्टर है ए बार। फर्स्ट वेक्टर जो है वो अकेला वेक्टर है ए बार। सेकेंड वेक्टर क्या है, दो वेक्टर है, और थर्ड वेक्टर क्या है, तीन वेक्टर। और तुमको बताना है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट जीरो है, तो कैसे करेंगे, डेफिनेशन अप्लाई करेंगे। क्या है डेफिनेशन, तुमको मालूम है, अगर तुम्हें मालूम है ए बार बी बार सी बार होता है, बॉक्स प्रोडक्ट ऑफ ए बार बी बार सी बार होता है ए बार डॉट बी बार क्रॉस सी बार, ऐसा होता है। तो यहाँ पे क्या होगा, बी बार की जगह पे बी बार प्लस सी बार है, तो ये क्या होगा, ए बार डॉट बी बार प्लस सी बार क्रॉस ए बार प्लस बी बार प्लस सी बार। देख रहे हो, ऐसे होगा। अब इसके बाद में क्या है, इसके बाद में वही सब डिस्ट्रीब्यूशन, डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट के प्रॉपर्टीज। अब देखो यहाँ से ये डिस्ट्रीब्यूट होगा, बी बार प्लस सी बार क्रॉस इसके साथ, बी बार प्लस इसके साथ, ये सब होगा, और बाद में आगे वो सॉल्व किया है। तो ये मुझे लगता है ये आप लोगों को देखना चाहिए, और ये देख के आपको आ जाएगा। ओके, जो कॉन्सेप्चुअल चीज है वो मैं आपको बताता हूँ, जो आपने पहले किया हुआ है वो वापस देखो। ये सब तुम्हें, और ये सब तुम्हें करना पड़ेगा एक्चुअली, हाँ याद रखना, ये सब तुम्हें करना पड़ेगा। देखो अब यहाँ पे क्या होगा, जब तुम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो तो देखो यहाँ पे तुम्हें बी बार क्रॉस बी बार मिल रहा है, ये जीरो बार होगा, ये जीरो बार होगा। अब देखो ये सी बार क्रॉस बी बार है, और ये बी बार क्रॉस सी बार है, तो ये दोनों एक दूसरे का नेगेटिव होगा, तो ये भी कैंसिल हो जाएगा, देख रहे हो। तो ये सारी चीजें तुम्हें प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अच्छा, और ये इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, याद रखना, ये इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है। ऐसे प्रॉब्लम 3 मार्क के लिए आते हैं एग्जाम में, ठीक है, तो ये तुम कर लेना। ये नेक्स्ट वाला प्रॉब्लम है, लंबा प्रॉब्लम है, ये भी किया है। ये करो, इसको देखो, इस वीडियो को एक बार दो बार देखो,
फिर उसके बाद में खुद ट्राई करने का सॉल्व करो, अगर तुम फंस जाते हो तो फिर से एक बार देखो, फिर खुद ट्राई करो। ये वाला प्रॉब्लम 4 मार्क के लिए एग्जाम में आया है, ये वाला प्रॉब्लम, ठीक है। देखो अब ये वाला क्वेश्चन देखो क्या लिखा है, इफ सी बार इज दिस देन प्रूव दैट स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ए बार बी बार सी बार इज इक्वल टू 0। ये बहुत सिंपल है, क्यों मालूम है? क्योंकि यहाँ पे डायरेक्ट हम लोग लिख सकते हैं, इफ सी बार इज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ ए बार एंड बी बार। देखो सी बार क्या दिया है, 3a बार - 2b बार दिया है, तो अगर एक वेक्टर बाकी दोनों का लीनियर कॉम्बिनेशन है, देख रहे हो, 3a बार - 2b बार, तो इसको क्या बोलते हैं, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स। जैसे कि देखो मैंने तुमको पहले सिखाया है, अगर तुम्हारे पास में ऐसा कुछ है, देखो अगर तुमने लिखा है p बार इज इक्वल टू 5q बार, तो तुम क्या बोलोगे, p बार इज अ स्केलर मल्टीपल ऑफ q बार। देख रहे हो, p बार इज अ स्केलर मल्टीपल ऑफ q बार। लेकिन अगर तुम ऐसे लिख रहे हो, जैसे कि समझो अगर ये नहीं होता, ध्यान से देखो, अगर ये वाला पार्ट नहीं होता तो ये ऊपर वाला इक्वेशन क्या है, सी बार इज 3a बार, उस केस में हम लोग क्या बोलते हैं, उस केस में हम लोग बोलते हैं सी बार इज अ स्केलर मल्टीपल ऑफ ए बार। लेकिन अगर तुमने ऐसे लिख दिया, मतलब -2b बार, तो अब क्या हो गया, अब तुम बोलोगे सी बार इज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ ए बार एंड बी बार। क्या बोलोगे, सी बार इज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ ए बार एंड बी बार, ऐसे बोलोगे। और याद रखना, जब भी यहां पे तुम क्या बोलते हो, जब एक वेक्टर दूसरे वेक्टर का स्केलर मल्टीपल है, तब तुम बोलते हो कि ये दोनों वेक्टर एक दूसरे को पैरेलल है। अब यहाँ पे क्या होगा, जब एक वेक्टर जब एक वेक्टर किसी दो वेक्टर का लीनियर कॉम्बिनेशन है, तब तुम बोलोगे कि वो तीनों वेक्टर कोप्लेनार है, एक ही प्लेन में है। ऐसा तभी पॉसिबल होगा जब तीनों वेक्टर एक ही प्लेन में होगा, तो ही ये पॉसिबल है, तो ही तुम ऐसे लिख सकते हो, नहीं तो नहीं लिख सकते हो। ओके, तो अब यहाँ पे मैं बोलूंगा, देखो यहाँ पे मैं क्या बोलूंगा, मैं बोलूंगा यहाँ पे, एक्चुअली मैंने इसको सॉल्व किया हुआ है, नहीं तो मैं डायरेक्टली लिख सकता था। मैंने क्या किया है, देखो मुझे प्रूफ करना है, हाँ मैंने यहाँ पे दूसरा मेथड यूज किया। देखो मुझे प्रूफ करना है बॉक्स ऑफ ए बार बी बार सी बार 0, तो मैंने बॉक्स ऑफ ए बार बी बार सी बार से स्टार्ट किया। फिर मैंने बॉक्स ए बार बी बार सी बार का डेफिनेशन अप्लाई किया, जो कि होता है ए बार डॉट बी बार क्रॉस सी बार। फिर मैंने जहाँ पे सी बार है वहां पे 3a बार - 2b बार लिखा। अब इसके बाद में मैं इसको डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूँ आगे। ओके, ए बार क्रॉस डिस्ट्रीब्यूट किया, दिस दिस, ठीक है, ऐसे मैंने किया है और आगे सॉल्व किया। देखो अभी यहाँ पे अपने को यू बार आर बार डब्ल्यू बार दिया है और मुझे ये फाइंड आउट करना है। तो क्या करूंगा मैं, जैसे कि देखो, और मैं क्या देख रहा हूँ यहाँ पे, मैं देख रहा हूँ कि एक्चुअली ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है, लेकिन ये जो वेक्टर्स हैं ये थोड़े से सॉल्व करने पड़ेंगे। देखो देखो, दिस वेक्टर डॉट दिस वेक्टर क्रॉस दिस वेक्टर, तो मुझे सॉल्व करना पड़ेगा। तो देखो मैं क्या करता हूँ, पहले मैं यू बार और डब्ल्यू बार को ऐड करूंगा, ये दोनों वेक्टर को ऐड करूंगा, तो मुझे ये मिल जाएगा। फिर मैं क्या करूंगा, डब्ल्यू बार और आर बार का क्रॉस लूंगा, मतलब इस वेक्टर का और इस वेक्टर का क्रॉस लूंगा, तो मुझे ये मिलेगा। फिर मैं क्या करूंगा, आर बार और डब्ल्यू बार का क्रॉस लूंगा। कितना सिंपल है देखो, जो तुम्हें, देखो तुम्हारे पास में यहाँ पे डब्ल्यू बार क्रॉस आर बार है और आर बार क्रॉस डब्ल्यू बार है, अगर मैं मिस्टेक नहीं कर रहा हूं तो ये दोनों तो क्या होगा, ये दोनों, अरे ये दोनों तो एक दूसरे को नेगेटिव है। आंसर नहीं नहीं, यहाँ पे कुछ मिस्टेक है, वेट, हाँ वेट वेट वेट, अरे भाई ये वेक्टर और ये वेक्टर तो एक दूसरे को कोलिनियर होगा ना, क्योंकि दे आर जस्ट अपोजिट। अरे भाई डब्ल्यू बार क्रॉस आर बार क्रॉस डब्ल्यू बार, ये तो एक दूसरे का नेगेटिव होगा ना, तो नेगेटिव होगा तो कोलिनियर है। और अपने को मालूम है कि अगर स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में कोई भी दो वेक्टर एक दूसरे को कोलिनियर है, तो आंसर सीधा 0 होगा। इसका मतलब कहीं पर कुछ तो गड़बड़ है, जरा वेट करते हैं, आगे चलते हैं, ठीक है। देखो ये यू बार है, समझे, ये डब्ल्यू बार नहीं है। इधर क्या है, सेकंड वाले में क्या है, देखो ये यू बार है, मैंने पहले डब्ल्यू बार लिखा था, अब समझ में आ गया। ओके, तो अपने को ये कैलकुलेट करना है, ये करना है और ये करना है, और फिर बाद में सब्स्टिट्यूट करके सॉल्व कर देना है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे पहले मैंने यू बार प्लस डब्ल्यू बार निकाला,
यू बार और डब्ल्यू बार ऐड किया, फिर मैंने यू बार क्रॉस आर बार निकाला, यू बार क्रॉस आर बार मैंने निकाला, फिर मैंने आर बार क्रॉस डब्ल्यू बार निकाला। देख रहे हो अब मेरे पास में ये तीन वेक्टर हैं, देख रहे हो नंबर वन, देखो मेरे पास तीन वेक्टर है, नंबर वन, नंबर टू और नंबर थ्री, और मुझे इन तीनों का क्या चाहिए, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। तुम्हें मालूम है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं, डिटर्मिनेंट में निकालेंगे, ठीक है ना। तो डिटर्मिनेंट बनाया तुमने, ये देखो, और ये सब तुमने डाल दिया, ये तीनों वेक्टर तुमने ऑलरेडी कैलकुलेट किया हुआ है, देखो ये तीनों तुमने कैलकुलेट किया है, ये डिटर्मिनेंट में तुमने डाल दिया और ये हो गया, आंसर आ गया। देखो जो हम नेक्स्ट रिवीजन करने जा रहे हैं वो है वॉल्यूम ऑफ अ पैरेललोपिपेड। तो वॉल्यूम ऑफ अ पैरेललोपिपेड, अब देखो कैसे रिवीजन होगा। वॉल्यूम ऑफ अ पैरेललोपिपेड के साथ में वॉल्यूम ऑफ अ टेट्राहेड्रॉन, दो है अपने पास, दो चीज है, एक है पैरेललोपिपेड और दूसरा है टेट्राहेड्रॉन। तो पैरेललोपिपेड क्या है पहले वो मैं बताता हूँ। देखो ए बार बी बार सी बार, ये तीनों, ये तीन वेक्टर है, और ये तीन वेक्टर क्या है, ये तीन वेक्टर पैरेललोपिपेड के को टर्मिनस एजेस हैं, ठीक है। तो जैसे कि देखो तुम्हारे सामने मैंने यहाँ पे क्या रखा है, तीन वेक्टर रखा है, दिख रहा है, ए बार बी बार सी बार, ये तीन वेक्टर है, और ये तीनों वेक्टर कोप्लेनार नहीं है। अगर कोप्लेनार रहेगा तो पैरेललोपिपेड बनेगा ही नहीं, समझे, पैरेललोपिपेड बनेगा ही नहीं। तो देखो अब मैं, ये देखो ये तुम्हारा, ये पॉइंट ओ है, देखो यहाँ पे तुम्हारे पास में पॉइंट ओ है, ये पॉइंट ए है तो ये ए बार हो गया, ये पॉइंट बी है तो ये वेक्टर बी बार है, और इधर सी है तो ये वेक्टर सी बार है। ओ ए बार, ओ बी बार, ओ सी बार, ये तीन वेक्टर है तुम्हारे पास, ठीक है। देखो अब क्या करना है, ये देखो ये तुम्हारे पास में तीन वेक्टर यहाँ पे मैंने फिर से बनाया है, डायग्राम थोड़ा क्लियर बनाने के लिए, ओके। डायग्राम थोड़ा क्लियर बनाने के लिए तीन वेक्टर मैंने फिर से बनाया। अब ध्यान से देखो, अब देखो ये नीचे वाला, ये ए बार और बी बार, ये जो वेक्टर है इसको लेके मैंने नीचे एक पैरेललोग्राम बनाया, ओके, ये नीचे पैरेललोग्राम बनाया। अब मैं क्या करूंगा कि अब मैं वो जो पैरेललोग्राम का प्लेन है उसको छोड़कर ऊपर आ रहा हूँ, मतलब स्पेस में आ रहा हूँ। देखो ये नीचे का प्लेन है, अभी ये जो पैरेललोग्राम का प्लेन है इसको, ये देखो पैरेललोग्राम तुम्हारा समझो ग्राउंड में है, ग्राउंड में, समझे। अब ये तुम ऊपर आ रहे हो तो ऊपर कैसे आओगे, ये जो सी बार है, सी बार को पैरेलल चार एज बनाना पड़ेगा, देखो ये सी बार को पैरेलल चार एज बनाया है, और उसके बाद में अब ये ऊपर वाला पैरेललोग्राम बना दो, तो अब जो तुमको मिल रहा है इसको क्या बोलेंगे, ये पैरेललोपिपेड है। और देखो ये पैरेललोपिपेड तुमने स्टार्ट कहाँ से किया था, ए बार बी बार सी बार से स्टार्ट किया था, और ये तीनों क्या है, ए बार बी बार सी बार, ये इस पैरेललोपिपेड के क्या है, इस पैरेललोपिपेड के एजेस हैं, एजेस, ओके। देखो पैरेललोपिपेड क्या होता है, पैरेललोपिपेड कुछ नहीं होता है, वो एक तरह से क्यूबॉइड ही होता है। लेकिन देखो तुमने क्यूबॉइड, तुमको पहले से ही तुम जानते हो क्यूबॉइड कैसे होता है, जैसे कि ये समझो, ये देखो ये क्यूबॉइड है, इसको तुम क्यूबॉइड बोलते हो, ये क्या है, ये क्यूबॉइड है। एक मिनट, हाँ कॉफी आ गया। देखो अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला, द वॉल्यूम ऑफ द पैरेललोपिपेड इज बॉक्स ऑफ ए बार बी बार सी बार, क्या करने का, तीनों का बॉक्स प्रोडक्ट लेने का, किसका, ये जो तीन कोटर्मिनस एज है ना उसका, और तुमको वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपिपेड मिल जाए। और वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन, टेट्राहेड्रॉन क्या होता है, देखो ये तीन वेक्टर है, कोटर्मिनस वेक्टर। अब यहाँ पे एक टेट्राहेड्रॉन बनाना, देखो टेट्राहेड्रॉन क्या होता है, टेट्राहेड्रॉन मतलब कि चार सरफेस होगा, देखो टेट्रा, टेट्रा फॉर चार, हेड्रॉन मतलब सॉलिड, चार सरफेस वाला सॉलिड। तो देखो एक दो तीन और चार, ओके, और चारों सरफेस ट्राइंगल है, देख रहे हो, एक ट्राइंगल तुम्हारा नीचे वाला है ए ओ बी, ए ओ बी, फिर एक ट्राइंगल तुम्हारा यहां से है, देखो ए बी सी, एक ट्रायंगल तुम्हारा ए बी सी है, फिर एक ट्रायंगल तुम्हारा ओ ए सी है, और एक ट्रायंगल ओ बी सी है। देखो वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन क्या होता है, 1/6 टाइम्स द वॉल बॉक्स प्रोडक्ट ऑफ ए बी सी।
देखो ये मैं तुमको बता रहा हूं कि यही तीन, ये यहाँ पे मैं डायग्राम से ये बता रहा हूं कि यही तीन को टर्मिनस एज लेके हम लोगों ने पैरेललोपिपेड भी बनाया था। देखो उसी को, देखो उसी को टर्मिनस एज को लेके यहाँ पे देखो पैरेललोपिपेड बनाया मैंने। उसी तीन, वही तीन को लेके पैरेललोपिपेड बनाना है तो क्या करना पड़ेगा, नीचे तुमको पैरेललोग्राम कंप्लीट करना पड़ेगा। और टेट्राहेड्रॉन बनाना है तो क्या करना पड़ेगा, नीचे तुमको ट्रायंगल कंप्लीट करना पड़ेगा। ये देखो, तो टेट्राहेड्रॉन का फॉर्मूला क्या है, वॉल्यूम का 1/6 टाइम्स बॉक्स ऑफ ए बार बी बार सी बार। ये हो गया। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा है क्वेश्चन, इफ वेक्टर्स दिस दिस एंड दिस आर कोटर्मिनस एजेस ऑफ अ पैरेललोपिपेड देन फाइंड द वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपिपेड। क्या करना है, बहुत सिंपल है, तुमको तीनों का बॉक्स प्रोडक्ट ले लेना है और वही होगा वॉल्यूम, याद रखना। और अगर बाई चांस माइनस आया ना तो माइनस साइन को इग्नोर कर देने का। देखो यहाँ पे मैंने लिख दिया तीनों वेक्टर को, लेट ए बार बी बार सी बार। फिर वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपिपेड मैंने क्या लिखा है, वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपिपेड मैंने लिख दिया है दिस, ओके, बॉक्स ऑफ ए बार बी बार सी बार। और ये मैंने डाल दिया, बॉक्स प्रोडक्ट निकाल लिया, 23 क्यूबिक यूनिट्स। क्या मिला है, 23 क्यूबिक यूनिट्स, ऐसा लिखना प्लीज, ओके, क्यूबिक यूनिट्स, क्योंकि वॉल्यूम है ना। आगे देखो, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन हुज वर्टाइसेस आर। मतलब चार वर्टेक्स दिया है टेट्राहेड्रॉन का, तो देखो चार वर्टेक्स दिया है तो एबीसीडी चार वर्टेक्स लिख लिया तुम लोगों ने, ओके। अब उसके बाद में टेट्राहेड्रॉन, लेकिन देखो चार वर्टेक्स है, याद रखना तुमको, तुमको वॉल्यूम के फॉर्मूला में क्या यूज करना है, वर्टेक्स नहीं यूज करना है तुमको, तुमको एजेस, तुमको वो एजेस यूज करना है जो कि उसके को टर्मिनस एजेस हैं। तो देखो ये चार तुम्हारे पास में ए बी सी डी है, बराबर ना, ए बी सी डी। तो तुम क्या करोगे, ए बी सी डी से तुम तीन वेक्टर निकालोगे, कौन सा, डी ए बार, डी बी बार और डी सी बार। देख रहे हो, तुम तीन वेक्टर निकालोगे, डी ए बार, डी बी बार और डी सी बार। और उसके बाद में तुम वो तीनों वेक्टर को यूज करोगे फॉर्मूला में। तो देखो यहाँ पे मैंने निकाला, मैंने ए इधर लिख दिया है। तो देखो मैंने सबसे पहले तो मैं क्या करूंगा, ये चार पॉइंट दिया है तो ये चार पॉइंट से मैं चारों के पोजीशन वेक्टर निकाल लूंगा। मतलब ए बार बी बार सी बार डी बार मिल गया। देखो ये जो तुमको ए बार बी बार सी बार डी बार मिला है ना, याद रखना, ये जो तुमको ए बार बी बार सी बार डी बार मिला है, ये तीन, ये चारों क्या है, ये पोजीशन वेक्टर ऑफ चारों पॉइंट है विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। मतलब कहीं पर स्पेस में ओरिजिन होगा और वहां से तुम इसको ज्वाइन करो, इसको ज्वाइन करो, इसको ज्वाइन करो और इसको। देखो ये तुम्हें, ये जो चार वेक्टर है ना तुम्हारे पास में, ये है, ये देखो डी बार, ये है सी बार, ये है बी बार और ये है ए बार, ए बार बी बार सी बार, चारों वेक्टर। समझ में आया, यस। अब तुम क्या करोगे, अब तुम ये, अब तुम डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकालो, ए बी बार ए सी बार और ए डी बार। ए बी बार इज बी बार माइनस ए बार, ये मिल गया। अब ये जब तुमको मिल गया तो ये जो तुम्हें मिला है ए बी बार ए सी बार ए डी बार, ये क्या है, ये को टर्मिनस एजेस है। अभी इसको यूज करके और तुम वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन लिख लो, 1/6 टाइम्स दिस, और ये तुम्हारा हो गया। ये तो क्या, 1/6 टाइम्स बॉक्स प्रोडक्ट ऑफ ए बी बार ए सी बार ए डी बार, और ये यूज करो और ये तुम्हारा आंसर आ गया, 16/3 क्यूबिक यूनिट। समझ में आया, ओके, बस। तो ये कंप्लीट हो गया तुम्हारा स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। अब स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में बच गया है तुम्हारा डेरिवेशन। डेरिवेशन किसका, डेरिवेशन ऑफ पैरेललोपिपेड, वो बच गया है।